डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बायोलॉजी सेकेंड ईयर का जो फ़र्स्ट टाइम पेपर हुआ है उसकी डिस्कशन है। देखें, फ़र्स्ट MCQs आपके पास जो है, वन ऑफ दीज डिटेक्ट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स, कि इनमें से आपने बताना है माहौल के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं जानवरों के लिए, वो इफ़ेक्टर्स की वजह से डिटेक्ट हो सकती हैं या रिसेप्टर्स की वजह से, न्यूरॉन्स की वजह से या मसल की वजह से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, रिसेप्टर्स। दूसरा है, देखें, सिलेक्टिव वीड किलर इज़ डैश, कि सिलेक्टिव वीड किलर क्या होता है, उसे हम 2,4-D कहते हैं। 2,4-D ए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मौजूद होगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द हार्मोन्स विच इनहेबिट रूट ग्रोथ ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के दौरान रूट की जो ग्रोथ है उसे कौन सा हार्मोन रोकता है। अब ये हार्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं, ए पे ऑक्सिन, बी पे है जिब्रेलिन्स, सी पे है इथीन और डी पे है एब्सिसिक एसिड। एब्सिशन यानी कि जो गिरने का अमल है, जो रोकने का जो अमल होता है वो एब्सिसिक एसिड के ज़िम्मे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास है इथीन इंड्यूस फ्लावरिंग इन डैश, कि इथीन क्या है। इथीन आपके पास एक हार्मोन है जो फ्लावर्स पैदा करता है किस प्लांट के अंदर, बनाना, बी पे है रोज़, सी पे है पाइन एप्पल और डी पे है मैंगो। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो पाइन एप्पल होगा, सी। नेक्स्ट MCQ है, विच न्यूरॉन हैव लॉन्ग एक्सॉन, कि कौन सा न्यूरॉन है जिसके पास एक्सॉन्स लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इसमें लिखा हुआ है सेल बॉडी। दूसरा आपके पास बी पे है सेंसरी, तीसरा है मोटर और डी पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स के पास हम देखते हैं कि लॉन्ग एक्सॉन जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कि द स्ट्रक्चर विच रिस्पॉन्ड बाय इम्पल्स कमिंग फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन, उस साख्त के बारे में बताना है जो मोटर न्यूरॉन से आती है, यानी कि पैगाम के थ्रू। और कॉल डैश, उसे हम क्या कहते हैं, या जो इफ़ेक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ये इसे यूँ भी कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, इफ़ेक्टर्स कहलाते हैं। इसमें देखें, ए पे है रिसेप्टर, बी पे है सेंसरी न्यूरॉन, सी पे है मोटर न्यूरॉन और डी पे लिखा हुआ है इफ़ेक्टर्स। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, इफ़ेक्टर्स होगा। इफ़ेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नोसी रिसेप्टर्स। नोसी पेन रिसेप्टर्स होते हैं। प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ डैश, ये कौन सी सेंसेशन को पैदा करते हैं। देखें, ए पे टच है, बी पे है पेन और सी पे है वार्मथ और डी पे है प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, पेन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन स्किन, के स्किन के अंदर कितनी रिसेप्टर्स की तादाद होती है, वो 5 होती है। अब ए पे देखें 2 लिखा हुआ है, बी पे 3 है, सी पे लिखा हुआ है 5, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 5 होगा। डी पे लिखा हुआ है 6, करेक्ट आंसर क्या है, 5, सी। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन न्यूरो ट्रांसमीटर दैट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पाया जाता है उस न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम बताएं। तो उसका नाम एसिटाइल कोलाइन होता है, ये डी आंसर जो होगा करेक्ट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ डैश, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन्स के, मोटर न्यूरॉन्स के, डेंड्राइट्स के या एसोसिएटिव के। तो ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के बने हुए होते हैं, करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इज़ डैश, कि नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिट होने की स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, वो कितनी होती है, वो हमारे पास होती है 120 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास सी होगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम स्पीड लिखा होगा। अगर नॉर्मल होता तो वो हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड होता। तो यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट हमारे पास है, इन ह्यूमन रिले सेंटर इज़ लोकेटेड इन डैश, के ह्यूमन रिले सेंटर कहाँ पाए जाते हैं, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, मिड ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द स्ट्रक्चर इन ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल हंगर, यानी कि ऐसी साख्त के बारे में बताएं जो ब्रेन के अंदर मौजूद है, जो हंगर को कंट्रोल करती है, वो हाइपोथैलेमस होता है और उसका आंसर क्या है, डी, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। मेडुला बिलोंग टू डैश, मेडुला जो होते हैं वो किस से बिलोंग करते हैं, ये हाइंड ब्रेन से बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास एटुलेटेड प्लांट्स ग्रो विदाउट डैश, कि एटुलेटेड प्लांट्स जो होते हैं वो किसके बगैर ग्रो करते हैं, ये प्रोसेस जो होता है वो एटुलेशन कहलाता होता है और ये लाइट के बगैर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, लाइट।
नीजल ग्रैन्यूल्स किसका ग्रुप होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ डैश, किसका ग्रुप है? राइबोसोम्स का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आपके पास है एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय डैश, कि एपिकल डोमिनेंस किस हार्मोन की वजह से होती है? ऊपर की तरफ जो हरकत है वो प्लांट्स में किसकी वजह से होती है? इथीन की वजह से, जिब्रेलिन्स की वजह से, ऑक्सिन की वजह से, या साइटोकिनेट्स की वजह से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। एपिकल डोमिनेंस हमेशा ऑक्सिन की वजह से होती है। करेक्ट आंसर सी है। थैंक यू।